कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से हैं? मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सेमिनार आप लोग की स्किल्स को एनहेंस करने के लिए रखा गया है फर्स्ट सेमेस्टर की, यानी एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे टूल्स बताए जाएंगे जिसकी मदद से आप लोग अपनी वेबसाइट थोड़ा जल्दी बना सकते हैं, या कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आप लोगों को मिल सकते हैं इसकी वेबसाइट से जो खुद से बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जो हम लोग आसानी मिल जाता है। उनसे पहले हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है एक वेबसाइट में, वो आती है हमारे पास फॉन्ट्स। अब ज्यादातर लोग यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स का यूज करते हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है हमारे पास, लेकिन गूगल फॉन्ट्स भी हम लोग को कुछ फॉन्ट्स नहीं देता। अब वो कौन से फॉन्ट्स होते हैं, उनमें से दो या तीन मैं आप लोग बता देता हूँ। एक होता है क्यूबिक या अर्थ ऑर्बिटर, ये वो फॉन्ट्स है जो कि हम लोग को गूगल फॉन्ट्स नहीं देता है। गूगल फॉन्ट्स सिंपल फॉन्ट्स के लिए या इटैलिक टाइप फॉन्ट्स के लिए सही है, उससे ज्यादा वो आप लोग को नहीं सजेशन देता। इसके सिवा हमारे पास एक और लाइब्रेरी है जिसे हम लोग कहते हैं डा फॉन्ट्स। डा फॉन्ट्स भी हमारे पास गूगल फॉन्ट्स की तरह ही एक लाइब्रेरी है। इसको थोड़ा सा यूज करना हमारे लिए पास डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस लिहाज से? इस लिहाज से कि यार इसको, इसके हर फॉन्ट को सबसे पहले हम लोग को डाउनलोड करना होता है अपने पास, लेकिन ये हम लोग को बहुत बेहतरीन फॉन्ट्स भी देता है। यहाँ पे अलाइन लीक करके भी एक फॉन्ट है जो कि अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, उन लोग की लोगो की जगह पे यूज हो रहा होता है। लोगो की जगह पे यूज होने से मुराद, जैसे यहाँ पे ये एक लोगो आ रहा है हमारे पास, लोगो को हटा के हम सोच इसका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग नाम लिखते हैं तो उसकी फॉन्ट फैमिली हम लोग को बाकी एलिमेंट्स की फॉन्ट फैमिली से सेपरेट रखनी पड़ती है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास क्यूबिक हो गया, क्यूबिक एक ऐसा फॉन्ट है जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसका नॉर्मल वेबसाइट में आप लोग को ये देखने को नहीं मिलता, जो हमारे पास क्यूबिक फॉन्ट होता है। ये हमारे पास होता है क्यूबिक फॉन्ट। अब यहाँ से हम लोग चीजों को अपने पास यूज कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज तो हम लोग को इनको डाउनलोड करना पड़ता है। इसके डाउनलोड होने के बाद ये आप लोग को चीजें बताता है कि यार आप लोग इसको यूज किस तरह से अपने पास करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको खोल लेते हैं अपने पास, डाउनलोड्स में चलते हैं यार, इसको यहीं पे कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आ रही होती है, एक तो लाइसेंस इन्फॉर्मेशन इसकी, एक हमारे पास जो हमारे अपने काम की चीज होती है ये। कोई भी फॉन्ट अगर आप लोग डा फॉन्ट से अपने पास डाउनलोड करते हैं, कोई भी स्पेशल फॉन्ट जो आप लोग कहीं और से नहीं मिल रहा होता, तो आप लोग को इस तरह से उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है, यहाँ से इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल होने के बाद फॉन्ट फैमिली में आप लोग क्या लिखेंगे वो यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा होता है। ये स्पेसिफिक कीवर्ड आप लोग इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन वो आपको सजेशन में कभी भी नहीं देता ये। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे चलते हैं, अपने पास एक फाइल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग एक फाइल बना ली। अब यहाँ पर अगर हम लोग अपने पास नॉर्मली यूज करते हैं तो फिर हमारे पास क्यूबिक नाम का कोई भी फॉन्ट नहीं आता है, अगर हम लोग बिगिनर है या फिर नया नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। नीचे एक हेडिंग ले लेते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे इसको खोल देता हूँ। नॉर्मली हमारे पास हेडिंग कुछ इस तरह से बनी हुई आ रही होती है। अब जो फॉन्ट हम लोग डाउनलोड किया है, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे अपने पास वही फॉन्ट फैमिली लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपके फॉन्ट सजेशंस के अंदर नहीं आते जो भी आप डा फॉन्ट से अपने पास डाउनलोड करते हैं। पहली चीज तो है। दूसरी चीज ये आपको सजेशंस का बता रहा होता है कि आपको नाम क्या लिखना है। अगर मैं ये नाम लिखता भी हूँ अपने पास, तो मेरे पास नीचे सजेशन के अंदर कभी भी ये नाम नहीं आ रहा होता। डाउनलोड होने के बाद ज्यादातर आप लोग को फाइल्स को, अगर आप लोग ने ऑलरेडी खोली हुई है तो आप लोग को बंद करके दोबारा खोलना पड़ेगा इसका इफेक्ट देखने के लिए अपने पास। अब ये एक ऐसी फॉन्ट फैमिली है जो आप लोग को गूगल फॉन्ट्स पे नहीं मिलती। क्यूबिक आप लोग को कभी भी गूगल फॉन्ट्स पे नहीं मिलेगा। अलाइन लीग एक आपके पास फॉन्ट होता है, वो भी कभी आप लोग को गूगल फॉन्ट्स पे नहीं मिलेगा। अर्थ ऑर्बिटर ये भी आप लोग को कभी गूगल फॉन्ट्स पे नहीं मिलेगा। गूगल फॉन्ट्स आप लोग को सिंपल फॉन्ट्स अता करते हैं, उससे ज्यादा वो आप लोग को कुछ भी नहीं देते। इसके सिवा एक और फॉन्ट्स की हमारे पास लाइब्रेरी होती है, जिसे हम लोग अपने पास कहते हैं फॉन्ट स्पेस।
फॉन्ट्स पेज भी कुछ इसी तरह की हमारे पास लाइब्रेरी है जो कि हम लोग को बहुत बेहतरीन फॉन्ट्स देती है। इनका यूज हम लोग तब करते हैं इन वेबसाइट्स का जब गूगल फॉन्ट से हम लोग को कोई फॉन्ट नहीं मिल रहा होता। गूगल फॉन्ट्स बाय फार सबसे इजी वेबसाइट है अपने पास फॉन्ट्स लगाने की, लेकिन वो तमाम फॉन्ट्स हम लोग को नहीं देता। हर लाइब्रेरी के अंदर कोई ना कोई ऐसा फॉन्ट होता है जो हम लोग को नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे भी आप लोग अलग अलग तरह के फॉन्ट्स मिलेंगे और गूगल फॉन्ट्स आप लोग को नहीं दे रहा होता। सेम वही तरीका है, आप लोग इसे डाउनलोड करते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में और इसके दिए गए नाम का आप लोग यूज करते हैं। बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से हम लोगों ने अभी डा फॉन्ट्स किया था। अब ये तो थी हमारे पास फॉन्ट्स फैमिली। इसके बाद हमारे पास आती है आइकन्स की। अब आइकन्स की नॉर्मली हम लोग फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं। फॉन्ट ऑसम के अंदर हमारे पास कुछ आइकन्स नहीं मिलते, फॉर एग्जांपल कार्ड का आइकन। तो उससे बचने के लिए या उससे बेहतर एक लाइब्रेरी हमारे पास है ह्यूज आइकन्स के नाम से। इसके अंदर फॉन्ट ऑसम जितने ही आइकन्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आइकन्स होते हैं जो फॉन्ट ऑसम हम लोग को नहीं देता या उसके प्रीमियम वर्जन्स के अंदर हम लोग को वो आइकन्स मिल रहे होते हैं। कार्ड का आइकन की अगर हम लोग बात करें तो कार्ड का आइकन फॉन्ट ऑसम हमें नहीं देता, या तो प्लस का देता है या तो माइनस का हम लोग कार्ड आइकन दे रहा होता है। सिंपल कार्ड आइकन वो हम लोग को नहीं देता, लेकिन यहाँ से हम लोग को मिल जाता है वो सिंपल कार्ड आइकन। कौन है? चलो दिखा देते हैं आप लोग को। फॉन्ट ऑसम के फ्री आइकन्स के अंदर हम लोग को यहाँ से आराम से पता चल जाएगा कि इसमें कौन से आइकन्स होते हैं कौन से नहीं। नॉर्मली अगर आप लोगों ने बूटस्ट्रैप की अपने पास एक्सटेंशंस डाउनलोड करी हुई होती हैं तो उसके अंदर भी आप लोग के पास एफए करके सारे सारे यहाँ पे आ रहे होते हैं आइकन्स के कौन कौन से मौजूद है। ह्यूज आइकन्स के ऊपर फिलहाल हम लोगों ने कार्ड को यहाँ पे सर्च किया था। और यहाँ पे अगर हम लोग अपने पास कार्ड लिख लेते हैं, फिर कार्ड का कोई भी आइकन, ये आ रहे हैं मेरे पास तमाम आइकन्स। ज्यादातर तुम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फ्री है, पेड है हमारे पास, प्रो वर्जन के अंदर आ रहे हैं। इससे बचने के लिए हम लोग अपने पास ह्यूज आइकन्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को तमाम आइकन्स फ्री मिल जाते हैं। अब ये फॉन्ट ऑसम से थोड़ा सा अलग तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहली चीज, जितनी आप लोगों को स्टाइलिंग करनी है कोशिश करें यहीं पे कर लें, उसके बाद इसे आप लोग अपने पास डाउनलोड कर लें एसवीजी फॉर्मेट के अंदर। अब एसवीजी फॉर्मेट के अंदर हम लोग तभी इसको यूज कर सकते हैं जैसे ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। न्यू फोल्डर के अंदर चलते हैं, डाउनलोड से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर जाके तुम लोग दिखाऊं, हमारे पास ये आइकन आ रहा है एसवीजी। चाहो तो इसका डायरेक्ट भी अपने पास यूज कर सकते हो, लेकिन एक्सएमएल का ये लिंक लाजमी है, इसके बिना आप लोग का आइकन नहीं चलता। एसवीजी जब भी आप लोग लगानी होती है आप लोग को ये आइकन अपने पास, ये लिंक अपने पास हमेशा चाहिए होता है। अब इसको लगाने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक तो डायरेक्ट ये लिंक पेस्ट कर दो। अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने पास इस वक्त, तो यहाँ पे आइकन हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अपने पास इमेज के टैग के अंदर इसको कॉल कर लो, और इमेज के टैग के लिए लाजमी है कि इसके अंदर एक्सएमएल का हमारे पास लिंक हो। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो शो नहीं करेगा। ये लिंक हमारे पास होना लाजमी है। इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूं अपने पास, तो मेरे पास से शो करना मुझे बंद कर देगा। एक्सएमएल का लिंक लाजमी होना चाहिए एसवीजी के अंदर। और ये तुम लोगों को यहाँ से आराम से मिल जाएंगे डायरेक्ट डाउनलोड करने के ऊपर। ये सिंपल आइकन्स की लाइब्रेरी है जहां से तुम लोग फ्री आइकन्स मिल जाएंगे, पेड की तरफ तुम लोग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके सिवा हमारे पास एनिमेटेड आइकन्स की भी लाइब्रेरीज होती हैं। अब एनिमेटेड आइकन्स के अंदर सबसे पहले आ रहा होता है हमारे पास लॉर्ड आइकन।
यहाँ पास एनिमेटेड आइकन्स की एक लाइब्रेरी है। यहाँ से आप लोग को पेड भी मिलते हैं, यहाँ से आप लोग को फ्री भी मिलते हैं। फ्री आइकन्स यहाँ पे भी इसके भी बहुत बेहतरीन होते हैं, इसके आइकन्स पे चलता है। और यहाँ से आप लोग को जिस भी तरह का आइकन चाहिए आप लोग बेसिकली उठा सकते हैं। हम लोग वायर्ड आउटलाइन पे चलता है। अब एनिमेटेड से मुराद ये है कि यार ये कुछ हरकत हम लोग को करके दिखाते हैं। अब इसकी जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, इसके बाद सीएसएस भी लगी हुई हो सकती है। इसका यूज किस तरह करते हैं, नीचे हम लोग कोई सा भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होवर करके आप लोग देख सकते हैं कि आइकन बिहेव किस तरह से करेंगे। अच्छा, कोई भी आइकन सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से बिहेव नहीं करता, मल्टीपल तरीके होते हैं। हम लोग उसकी सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉक्स के आइकन पे चलता है, जिसका पेज आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे एक दफा लोड हो जाए, यहाँ पे आप लोग सजेशन देना शुरू कर देता है कि यार किस तरह से हमारे पास चलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर अलग अलग तरह से चल सकता है। और हमारे पास ये लूप रोटेशन के अंदर भी चल सकता है, ये चलता रहे हमारे पास। इस तरह का मल्टीपल आइकन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है वो होता है बेसिकली लोकेशन का, फ्री आइकन्स के ऊपर चलता है। और ये अब ये दिखने में तो एक तरह से हम लोग करके दिखा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसके अपने पेज पे जाऊं, यहाँ पे एनिमेशन मल्टीपल तरह की हमारे पास होती है। आप लोग को किस तरह की अपने पास रखनी है आप लोग वो यहाँ से देख सकते हैं। इसी के सिवा सिर्फ ये सेटिंग्स नहीं होती, नीचे से आप लोग इसके बाद बेसिकली कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई वाइड आउटलाइन करना क्या चाहिए, या यहाँ से भी आप लोग इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं अपने पास, जो भी आपको सही लगे। एक दफा आप लोगों ने ये इसकी स्टाइलिंग कर ली है, इसको इम्बेड कर लिया अपने पास। इम्बेड से मुराद ये है कि यार ये आपको आपका HTML का कोड प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे साइन अप होना लाजमी है। साइन अप हो गया, अब इसको इम्बेड करते हैं। और यहाँ से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये जो एनिमेशन शो कर रहा है ये किस वक्त शो करे। फॉर एग्जांपल अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने होवर पे रखी है। होवर के ऊपर ये मुझे एनिमेशन चला के दिखाएगा। इसके सिवा आप लोग इसके ऊपर मल्टीपल लिसनर्स लगा सकते हैं, इवेंट लिसनर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिक का मैंने एक लिसनर लगा दिया कि जब क्लिक होगा सिर्फ और सिर्फ तभी एनिमेशन शो। एक दफा आप लोगों ने सेट कर लिया, यहाँ से आप इसका कोड कॉपी कर सकते हैं। सिर्फ कोड कॉपी करके हमें यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर लगा देना होता है, दैट्स इट। बाद में चाहे तो आप इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं, वो आप लोग के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे लॉर्ड आइकन को यहाँ पे लगा दिया, तो ये मेरे पास आइकन बना हुआ आ रहा है। जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तभी से और सिर्फ चलेगा। बाद में अगर आप लोग लगता है कि आप लोग इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग इसकी ट्रिगर को चेंज कर सकते हैं, होवर रख सकते हैं, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। ये एनिमेटेड आइकन्स की आपके पास एक लाइब्रेरी है, लॉर्ड आइकन। इसके सिवा एक और हमारे पास लाइब्रेरी होती है आइकन्स के हवाले से, जिसे हम लोग कहते हैं लूसिड डेव। ये भी सिंपल आइकन्स की लाइब्रेरी है। इस इधर से भी आप लोग इसे एसवीजी फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमारे पास काफी बेहतरीन आइकन्स मौजूद होते हैं। यहाँ से इसके आइकन्स के ऊपर चले हैं, और बेसिकली यहाँ से आप लोग इसके ऊपर अपने आइकन्स को जो है देख सकते हैं। नो आइकन्स फाउंड ये आ रहा है। जो भी आप लोगों को आइकन चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करके उसके कस्टमाइज कर सकते हैं, उसे अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में आप लोग चाहें। एसवीजी के अंदर भी हो सकता है और जेएक्स के अंदर भी हो सकता है। मोस्टली आप लोग इसे पीएनजी फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर रहे होंगे, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे पास किसी इमेज के ऊपर लग रहे होते हैं। नॉर्मली आइकन हम लोग उधर ही लगा रहे होते हैं। तो या तो पीएनजी फॉर्मेट होगा या तो आप लोग इसका एसवीजी ही उठा रहे होंगे। एसवीजी के लिए लाजमी याद रखिएगा कि आपके पास एक्सएमएल का लिंक होना चाहिए। नॉर्मली आप लोगों को डाउनलोड के अंदर मिल जाता है, तो एक बार देख लीजिएगा उसे। इसके बाद हमारे पास आती है कलर्स की लाइब्रेरी। कलर्स से मुराद हमारे पास होता है पैलेट। हमारी कलर चॉइस किसी भी वेबसाइट को लेके, सबसे फेमस वेबसाइट हमारे पास कलर हंट और कूलर्स होती है। कलर हंट से हम लोग बेसिकली अपने पास यूनिक कलर्स ढूंढ सकते हैं आसानी से। ये हम लोग कंप्लीट पैलेट्स भी जनरेट करके देता है। और यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं दूसरों की क्या ओपिनियन है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पॉपुलर्स के ऊपर,
और ऑल टाइम के ऊपर चलता है। तो यहाँ पे तुम लोग को पता चल सकता है कि यार कौन सा पैलेट है जो कि ज्यादातर लोगों ने अपने पास यूज किया है। ये एक सिंपल सा, यहाँ से तुम अपने पास कलर्स चॉइस कर सकते हो अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो कि भाई कौन सा कलर किसके साथ कॉन्ट्रास्ट में बेहतर लगेगा। इसके सिवा हमारे पास एक एआई टूल है जिसे हम लोग कोरमा कहते हैं। ये भी आप लोगों के पास कलर जनरेटर ही है। ये भी आप लोगों के पास पैलेट्स ही जनरेट करके देता है। अब ये हमारे पास कलर हंट से बेहतर इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग फीड करते हैं कि हम लोग को किस तरह के कलर्स पसंद है, और ये उसके ऊपर हम लोग को जनरेट करके देता है पैलेट्स। सिंपली हम लोग इसकी ओर जनरेट पे चलते हैं। और ये आपसे कहता है कि यार एटलीस्ट 50 कलर्स चॉइस करो जो भी आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि ये उन्हीं की बेस के ऊपर सेलेक्ट करेगा कि आपको कौन से कलर पैलेट पसंद आ सकते हैं। तो हम लोग कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लेता है। ऊपर तुम लोग यहाँ से देख भी सकते हो कि यार हमारे पास कितने हैं। एक दफा तुम लोग 50 कलर्स पूरे चूज कर लिए उसके बाद ही ये आगे चलता है, तो ऐसा सोचना कि हम लोग कुछ कलर्स चूज करके फिर आगे बढ़ सकते हैं, नहीं। आप लोग कंप्लीट कलर्स यहाँ से चूज करने पड़ते हैं, एटलीस्ट 50। और 10 कलर्स और ले लेते हैं यहाँ पर। गॉट इट, हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट ट्रेनिंग। स्टार्ट ट्रेनिंग से मुराद ये है कि यार ये अब इन कलर्स को देखते हुए आप लोग को सजेशंस देता है। अब इसे जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है हमारे पास। तो जब तक जनरेट कर रहा है तब तक हम लोग कोई और सी वेबसाइट्स देखते हैं कि यार और कौन कौन सी हमारे पास चीजें मौजूद है। फोरमा सबसे बेहतरीन कलर जनरेटर है, इससे बेहतर आप लोगों को कोई एआई टूल नहीं मिलेगा। कलर हंट आप लोग तब यूज करते हैं जब आप लोग को कोई रैंडम कलर किसी भी रैंडम काम के लिए चाहिए होता है। इसके सिवा हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं। हमारे पास कूलर्स होता है। इसके साथ और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम लोग अपने पास पैलेट्स उठा सकते हैं। इसके साथ हम लोग मीडिया की तरफ चलते हैं। मीडिया से मुराद हमारे पास वीडियोस हो गई, फोटोज हो गई, जो हम लोग को अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए होती है। उसमें से जो सबसे ज्यादा आप लोग यूज करते होंगे वो है अनस्प्लैश। यहाँ से आपको हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाती हैं, एसवीजी इमेजेस मिल जाती हैं। अनस्प्लैश ज्यादातर बच्चे यहाँ पे यूज करते हैं। मीडिया के अंदर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे यही चीजें नहीं आ रही होती कि यार सौ से इमेजेस नहीं आ रही होती। इसके सिवा हमारे पास अनस्प्लैश के सिवा अब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं अगर इमेजेस पेड नहीं है तो। आप लोग यहाँ से बेसिकली कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एप्पल कर लो, कुछ भी यहाँ से सर्च कर लो, और जो भी इमेज आएगी वो हाई क्वालिटी की आएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग गूगल से डाउनलोड कर रहे होते थे, उसके ना अक्सर पिक्सल्स फट रहे होते हैं। पिक्सल्स अगर फट रहे हैं तो आपकी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस गिरा देते हैं। बेसिकली आप लोग यहाँ से अपने पास फिल्टर्स भी इसके ऊपर लगा के चेक कर सकते हैं। ये तो सिर्फ इमेजेस के लिए है। हमारे पास एक चीज है जिसे हम लोग कहते हैं पिक्सल। पिक्सल एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप लोगों को रैंडम वीडियोस भी मिल जाती हैं और रैंडम ऑडियोज भी मिल जाती हैं। सो से इमेजेस के लिए हम लोग यूज नहीं करते अपने पास। अब यहाँ पे आप लोगों को इमेजेस भी मिल जाएंगी रैंडम, आप लोगों को वीडियोस भी मिल जाएंगी अपनी वेबसाइट पे यूज करने के लिए। अब रैंडम वीडियो से मुराद यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आ रहा होता है। और ये रहा। यहाँ से रैंडम वीडियोस हम लोग अपने पास उठा सकते हैं, उसको सर्च कर लेते हैं। अक्सर हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर ये रैंडम वीडियोस लगी हुई होती हैं। जो लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं उन लोगों के पास उसके होम पेज के ऊपर वीडियो चल रही आती होती है। अब इसके वीडियोस को रैंडम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास रैंडम वीडियोस आ रही होती है जिसे हम लोग अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। आप लोगों को किस तरह की वीडियोस चाहिए। इसके सिवा दो और वेबसाइट्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं फ्री पिक और पिक्स बे। इन दोनों जगहों से भी आप लोग को एसवीजीज भी मिल जाती है और इलस्ट्रेशंस भी मिल जाते हैं। अब इलस्ट्रेशंस हमारे पास क्या होती हैं। हम लोग एक वेबसाइट यहाँ पे देख लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं Humans। ये रहे। अब ये एक इलस्ट्रेशंस की वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग अपने पास रैंडम इलस्ट्रेशंस उठा सकते हैं।
क्या हो गया? अब यहाँ से ये हमारे पास इलिस्ट्रेशंस कहला रही होती हैं। ये बहुत कम वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपके यूजर इंटरफेस की को इनहेंस कर देती है। नीचे आप लोग जाएंगे, आप लोग को यहाँ पे यूज विद ब्लश का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से आप लोग बेसिकली आसानी से कर सकते हैं। क्या ये हमारे पास वो इलिस्ट्रेशंस कहला रही होती है। आप इन लोग के ऊपर चाहे तो कुछ एडिटिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन से एक बेसिक वेबसाइट है हमारे पास इलिस्ट्रेशंस के लिए, जिसमें से काफी ज्यादा हमारे पास पेड होता है। इससे बेहतर एक वेबसाइट है जिसे हम लोग अपने पास कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप लोग बिल्ड कर सकते हैं कि आप लोग किस तरह का एक इलस्ट्रेटर चाहिए, या किस तरह की आप लोग इलस्ट्रेशन चाहिए अपने पास। यहाँ से आप बेसिकली बिल्ड कर सकते हैं किस तरह से वो देखते हैं। अच्छा, जब भी आप लोग को इलिस्ट्रेशन अपने पास एक्सपोर्ट करनी हो तो आप लोग को लास्ट भी पता होना चाहिए कि आप लोग लॉगिन होना यहाँ पे जरूरी है। जो आप करने जाएंगे तो आपको लॉगिन का खुद ही बोल देगा, लेकिन आपको लॉगिन करना जरूरी है। ये पेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे चलते हैं, हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग सीनरी भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो यहाँ से इन चीजों को भी अपने पास चेंज करके जो भी हम लोग चाहें उसे रख सकते हैं अपने पास। पीछे आप लोग ये चीजें चेंज भी होती हुई दिख रही होंगी। एक दफा आपने डिसाइड कर लिया कि आप लोग क्या चीज चाहिए, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट जाके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लाजमी है कि आप लोग यहाँ पे लॉग इन करें। और बेसिकली आप लोगों को दो फॉर्मेट्स दे रहा होता है, एसवीजी और पीएनजी। एसवीजी का एक फायदा होता है हमारे पास कि यार ये वेक्टर इमेजेस के अंदर कंसिडर की जा रही होती है, यानी इसकी पिक्सल्स फटना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम ही कभी इसके पिक्सल्स फटते हैं हमारे पास। इसके सिवा एक और हमारे पास वेबसाइट है जो कि बने बनाए हम लोग को बेसिकली इलस्ट्रेशंस दे रही होती है, जिसे हम लोग अनड्रॉ कहते हैं। वो भी आप लोगों को कस्टमाइजेशन करने देती है, लेकिन एक हद तक। बेसिकली आप लोग इलस्ट्रेशंस का कलर चेंज कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कंप्लीट कस्टमाइजेशन चाहिए तो फिर आप लोग को लास्ट वाली वेबसाइट की ओर जाना पड़ता है। हम इलस्ट्रेशन की ऊपर चलते हैं आपसे। और यहाँ पे आप लोग तरह तरह की इलस्ट्रेशन आ रही होती है, तमाम फ्री होती हैं। ये लाइब्रेरी कंप्लीटली फ्री है आप लोग के पास। ऊपर से आप लोग बेसिकली कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आप लोग वेबसाइट के लिए चुन रहे हैं उसके मुताबिक। तो नीचे तमाम इलस्ट्रेशन के ऊपर वही कलर अप्लाई हो जाता है। इलस्ट्रेशन की तीन लाइब्रेरीज थी। इसके सिवा और भी हमारे पास है, लेकिन वो इतनी बेहतर नहीं है। अनड्रॉ और जो मैंने तुम लोग को लास्ट दिखाई थी, वो सबसे बेहतरीन है हमारे पास। ये इसलिए बेहतरीन है क्योंकि ये हम लोग को कस्टमाइजेशन करने देती है, और कोई वेबसाइट कस्टमाइजेशन नहीं करने देती है एक इलस्ट्रेशन के ऊपर। और ये कंप्लीटली फ्री भी है हमारे पास।
इसके सिवा हमारे पास कुछ इफेक्ट्स की भी लाइब्रेरीज होती है। इफेक्ट्स से मुराद हमारे पास क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्लास इफेक्ट की होती है एक। ये बेसिकली हमारे पास ग्लास इफेक्ट से रिलेटेड एक लाइब्रेरी है जहां से हम लोग अपना ग्लास इफेक्ट बना सकते हैं। ग्लास इफेक्ट क्या होता है तुम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा। ब्लर जितना भी तुम लोग चाहो यहाँ पे रख सकते हो। सैचुरेशन तुम लोग के ऊपर है। सैचुरेशन से मुराद वो कलर ब्राइटनेस होती है हमारे पास। फिर हम लोग इससे ज्यादा फुल करते हैं। ओपेक्सिटी हम लोग इसी यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इमेज के ऊपर कैसी लग रही है आप लोग वो चीजें भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, या मैश ग्रेडियंट के ऊपर भी। आप लोग ऊपर से कलर चेंज करके भी देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा कलर यहाँ पे चाहिए होता है अपने पास बेसिकली। एक दफा आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये वो चीज है जो कि मुझे चाहिए, आप लोगों के पास साइड में सारा का सारा कोड आ रहा होता है। आप लोग इसे यहाँ से कंप्लीट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने पास। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और वेबसाइट होती है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमॉर्फिज्म। आप लोग क्लासरूम पे इस चीज को शेयर करवा दूंगा। न्यूमॉर्फिज्म इफेक्ट आप लोग को एक मॉर्फिज्म इफेक्ट बनाने में मदद करता है। एक 3D इफेक्ट, एक प्लास्टिक इफेक्ट आप लोग को बनाने में मदद करता है। अभी किस तरह से बनता है? कलर आप लोग जो चाहे यहाँ से रख सकते हैं। कंप्लीट वाइट या कंप्लीट ब्लैक के सिवा आप लोग को चुनना होता है कोई भी कलर, क्योंकि इन दो के ऊपर ये इफेक्ट सही तरह से दिखता नहीं है। तो हम लोग यहाँ से इसे ब्लू पे ले जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल ये रख लेता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को ये इफेक्ट सही तरह से काम करते दिखा रहा है। इसका फॉर एग्जाम्पल रेडियस कम कर देता हूँ और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ। ब्लर इफेक्ट इसका हम लोग कम कर सकते हैं। डिस्टेंस हम लोग इसका देख सकते हैं यहाँ से। हम लोग इसके ऊपर और चीजें भी कर सकते हैं। अब ये चीज हमारे पास बटन के ऊपर बहुत अच्छी लगती है एक तरह से। बटन के ऊपर किस तरह से हम लोग एक्टिव और इनएक्टिव के जरिए इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये इसके दो हमारे पास बेसिक फंक्शंस होता है। ये हमारे पास सिंपल बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टीज के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन ये वेबसाइट बहुत बेहतरीन है इस तरह से इफेक्ट्स बनाने के लिए। इसे हम लोग जगह जगह से चेंज भी कर सकते हैं। यूजुअली ये इसी तरह से हमारे पास होता है। अगर न्यू मॉर्फिज्म से रिलेटेड आप लोगों को कोई टेम्पलेट चाहिए तो एक फ्री टेम्पलेट हमारे पास पड़ी हुई होती है थीम्स वर्क पे। लेकिन थीम्स वर्क की वेबसाइट पे आप लोगों को सबसे पहले खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसका एक छोटा सा हम लोग आपको नमूना दिखा देते हैं। इसकी वह यूआई की आप लोगों को वेबसाइट्स मिल रही होती है, पेड भी होती है, फ्री भी होती है। देखिए इसके अंदर न्यू मॉर्फिज्म की सबसे बेहतरीन होती है हमारे पास। जो हमारे पास न्यू मॉर्फिज्म इफेक्ट कहला रहा होता है, ये जो हमारे पास आ रहा है। अब इसकी आप लोगों को कंप्लीट टेम्पलेट तो नहीं मिल सकती, लेकिन थीम्स वर्क पे से ही आप लोगों को इसका एक डेमो वेबसाइट मिल सकती है। यहाँ से बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि यार किस तरह से हमारे पास चीजें बन सकती हैं। और ये कंप्लीट इफेक्ट आप लोगों को इस वेबसाइट से अचीव किया जा सकता है। अब कलर कॉम्बिनेशन आप लोग के ऊपर होता है। कलर्स कोशिश कीजिएगा कि लाइट रखें। डार्क कलर्स के ऊपर ये इतना ज्यादा बेहतर नहीं लगता तब तक जब तक आप लोग ग्लो इफेक्ट की तरफ नहीं जाते। जब ग्लो इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ग्लो इफेक्ट का भी अपनी एक वेबसाइट है। तमाम चीजें आप लोगों को कोड प्रोवाइड करती हैं। जितनी वेबसाइट में आप लोग बताऊंगा वो आप लोगों को कोड प्रोवाइड करेंगी। ये हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि इसके अंदर ही आप लोग बेसिकली कोड मिल रहा होता है। यहाँ से आप लोग इसको सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक कि आप लोग क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए। पहले लोड हो जाए ताकि हम लोग दिखाए इसका इफेक्ट।
ग्लो हमारे पास सिर्फ से उन्हीं वेबसाइट्स की ओर अच्छा लग रहा होता है जिनकी थीम्स डार्क हो। डार्क थीम के ऊपर जो वेबसाइट्स बेस कर रही होती है, उसके सिवा इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से हम लोग बेसिकली इसको सेट कर सकते हैं, इसका ब्लर इफेक्ट अपने पास सेट कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी अपने पास सेट कर सकते हैं। कलर भी अगर आप लोग चाहे तो अपने पास सेट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप लोग डिसाइड कर लें आप लोग जो भी अपने पास कलर यहाँ पे चाहिए होता है कॉम्बिनेशन के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू के ऊपर इसको ले जा सकता हूँ। ऑफ कोर्स एक दफा आपने सेट कर लिया कि आप लोग कितना ग्लो चाहिए और कौन से कलर का चाहिए, इसी के अंदर आप लोग को तमाम कोड मिल रहा होता है। आप लोग कॉपी कोड करके किसी भी एलिमेंट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं इससे। तो काफी आसानी से इफेक्ट हमारे पास लग जाता है। सिर्फ ये तीन हमारे पास इफेक्ट्स नहीं होते, इसके सिवा स्क्यू मॉर्फिज्म करके भी इफेक्ट आता है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब देखो कोरमा को जो हम लोगों ने अपने पास दिया था, इसने उसी से रिलेटेड मुझे क्या किया, टेम्पलेट जनरेट करके दिया। अब सिर्फ ये वो चीजें नहीं है, मैं इसको कन्वर्ट करके भी देख सकता हूँ कि यार अगर मैं इसका उलट इफेक्ट लगाऊं तो वो कैसा लगेगा। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके सिवा ये हम लोग को पोस्टर्स भी बना के देता है, ग्रेडियंट्स भी बना के देता है। ग्रेडियंट्स हमारे पास क्या होता है वो देख लें। यहाँ पास ग्रेडियंट्स भी हम लोग बना के देता है। वो कलर्स जो मैंने इसे सजेस्ट किए थे उनमें से ये मुझे बना के देता है। इसके सिवा पैलेट्स भी ये कंप्लीट में बना के देता है। जैसे कलर हंट के ऊपर हम लोग को पैलेट्स दिख रही थी, उसी तरह से ये भी हम लोग को बना के देता है। लेकिन कलर हंट के ऊपर हम लोग को रैंडम मिल रही थी, यहाँ पे वो पैलेट्स मिल रही है जो कि मैंने इसे सजेस्ट किया है। जो कलर्स मैंने इसे दिए हैं, उसके अंदर से इसने ढूंढ के निकाले हैं। ये वो पैलेट्स हम लोग को यहाँ पे सजेस्ट करता है। तो ये जब तक सजेस्ट कर रहा है तो मैं आगे देखता हूँ। इफेक्ट्स के बाद हमारे पास लोडर्स की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। सीएसएस लोडर्स के नाम से भी हमारे पास लाइब्रेरीज है, डॉट आईओ के नाम से भी हमारे पास लाइब्रेरी है। हमारे पास मल्टीपल लाइब्रेरीज यहाँ पे मौजूद होती हैं। अब इनमें से सबसे बेहतरीन कौन सी है? एक हमारे पास होती है डॉट आईओ के नाम से। इसके ऊपर हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स के हमारे पास बेसिकली और बेहतर भी चीजें होती हैं जहां से हम लोग बेसिकली देख सकते हैं अपने पास। यहाँ से हम लोग को लोडर्स चाहिए होते हैं बेसिकली। और यहाँ पर क्लिप पाथ जनरेटर भी है हमारे पास यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड जनरेटर भी है, लेकिन ये टूल इन सारे टूल्स के लिए इतना खास नहीं है। इसके लिए और भी हमारे पास टूल्स हैं बेहतर, जैसे बैकग्राउंड्स के लिए, बैकग्राउंड पैटर्न्स के लिए हमारे पास, बटन्स के लिए इससे बेहतर टूल्स हैं। ये लोडर्स के लिए बहुत खास है हमारे पास। हम लोग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसका कोड भी ले सकते हैं, जो भी हम लोग को लोडर्स अच्छा लगे। ये एक वेबसाइट है। इसके सिवा एक और भी हमारे पास सीएसएस लोडर्स की वेबसाइट है। यहाँ से भी आप लोगों को बहुत बेहतरीन लोडर्स मिल जाते हैं अपने पास। अब यहाँ पे तरह तरह के लोडर्स आ रहे होते हैं। आप लोग को जो भी बेहतर लगे। अच्छा, यहाँ पे लोडर्स कंप्लीटली फ्री हैं, जो भी आप लोग को बेहतर लगे आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने पास।
अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर लोडर्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में कितने लोडर्स हैं आप लोगों को उसके नंबर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। हर कैटेगरी के अंदर से तमाम आपकी जितनी भी सीएसएस के लोडर्स हैं तमाम फ्री हैं। आप लोग किसी की भी कॉपी कर सकते हैं सीएसएस और अपने पास लगा सकते हैं अपने। लोडर्स के सिवा हमारे पास बटन्स की भी लाइब्रेरीज होती हैं। अब बटन्स की हमारे पास कोट पेन के सिवा भी और भी कुछ बेहतरीन चीजें होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं यूआई बटन्स। यूआई बटन्स की हमारे पास लाइब्रेरी आ रही। जी हमारे पास बेसिकली वो लाइब्रेरी है जहां से हम लोग को मल्टीपल बटन्स आराम से मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास तरह तरह के बटन्स आ रहे हैं। तमाम बटन्स होवर के ऊपर किस तरह से काम करेंगे वो आप लोग को यहाँ पे होकर दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बटन उठा लेते हैं, ये उठा लेता है, इसकी सीएसएस भी आ रही है, इसकी एचटीएमएल भी आ रही है। तो एक काम करते हैं कोड में जाके इन दोनों चीजों को पेस्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये लाइब्रेरी बेहतर इसलिए है क्योंकि इसके बटन्स की कस्टमाइजेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर ले अपने पास, वो इफेक्ट क्यों है मेरे पास बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम लोग को इसका कलर चेंज करना है। अब हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे चेंज होगा। तो इस स्पेसिफिक लाइब्रेरी के अंदर वेरिएबल्स का यूज किया जाता है सीएसएस के लिए। वेरिएबल से मुराद क्या है, इन लोगों ने एक वेरिएबल बनाया उसको ये कलर असाइन किया हुआ है और फिर इस चीज को उन्होंने जगह जगह पे यूज किया हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ इस चीज के अंदर चेंज कर दूं तो वह हर जगह पे खुद ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ऑरेंज पे ले जाता हूँ या येलो पे ले जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब होवर क्यूब अलग कलर देगा। इधर से जो हम लोग बटन उठाते हैं उसके ऊपर कस्टमाइजेशन करना काफी आसान होता है हमारे पास। और ये एक तरह के नहीं, हमारे पास तरह तरह के यहाँ पे बटन आ रहे होते हैं। कंप्लीट ये लाइब्रेरी भरी हुई है आप लोग के बटन से। इलस्ट्रेशन ग्रेडियंट्स के लिए मैं तुम लोग लास्ट के अंदर बताया था कि यार जो हमारे पास वेबसाइट थी सीएसएस लोडर्स की उसके अंदर हमारे पास ग्रेडियंट्स भी आते हैं, लेकिन उससे बेहतर हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती है। एक हमारे पास होती है, यहाँ पर एक सिंपल सी वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग लीनियर या रेडियल ग्रेडियंट्स अपने पास आराम से बना सकते हैं। अब वह यहाँ पे हमारे पास बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना इसका कॉपी पेस्ट करना होता है। यहाँ पे नीचे इसका कोड मेरे पास आ रहा होता है, ऊपर यहाँ पे हमारे पास कलर्स आ रहे होता है। यहाँ पे जितने आप लोग कलर्स चाहें उतने सेट कर सकते हैं अपने पास, जितने भी आप लोग चाहें, 15 20 जितने आप लोग को सही लगे। और अगर आप लोग को कोई कलर हटाना है तो आप सिंपली आप लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं। आप लोग यहाँ से इनके ऊपर चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको ब्लू दे देता हूँ, तो यहाँ से आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ से अपने पास चेंजेस भी कर सकता हूँ। एक दफा आप लोगों ने डिग्री भी सेट कर ली, आप लोगों ने कलर्स भी अपने चुन लिए, नीचे से आप लोगों को कोड मिल रहा होता है। अच्छा ये सबसे लीनियर के अंदर नहीं होता, यहाँ पर रेडियल के अंदर भी होता है, यानी सर्कल टाइप। और सेम वही तरीका है, आप लोग नीचे से इसका कोड कॉपी कर सकते हैं अपने पास। बैकग्राउंड्स के लिए, अब वेबसाइट्स के पीछे ज्यादातर बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स के बैकग्राउंड को खाली छोड़ा हुआ होता है। अब इससे बचने के लिए आप लोग के पास एक वेबसाइट है जिसे हम लोग कहते हैं gradientmagic.com। यहाँ पे आप लोगों को बहुत बेहतरीन बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए यूज करने के लिए। आप उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कलर्स भी उनके चेंज कर सकते हैं। और प्रीमियम चीजेस को, प्रीमियम जो भी आपके पास चीजें चीजें हैं जो आप लोगों को पैसे देके आप लोग मिल रही होती हैं, आप उन्हें भी अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या हो गया।
ये वो वेबसाइट है जहाँ से हम लोग बैकग्राउंड्स डाउनलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। एसवीजीज के अंदर भी प्रोवाइड करती है, और ये हम लोग को इसका सीएसएस का कोड भी देती है। दोनों तरीके हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब कोई ऐसा आप लोग को पसंद आ रहा है कि यार जैसे कि मुझे रेडियल स्ट्राइप्स का ये पसंद आ रहा है, इसके अंदर मेरा पसंदीदा कलर मुझे नहीं मिल रहा, या मेरी वेबसाइट का जो है कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है उससे रिलेटेड नहीं मिल रहा, तो आप लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ नीचे जाके। तमाम जितने भी बैकग्राउंड्स हैं, इसके अंदर कुछ प्रीमियम बैकग्राउंड भी हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं अपने पास पैटर्न्स पे चलते हैं, और यहाँ पे जैसे कार्बन फाइबर मेरे पास प्रीमियम है, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसकी सीएसएस कॉपी कर सकता हूँ। कलर अगर आप लोग को यही चाहिए तो आप लोग रख सकते हैं, वरना आप लोग इसको व्हाइट के अंदर भी अपने पास ले जा सकते हैं, ये आप लोग की मर्जी होती है। और यहाँ से इसकी सीएसएस अपने पास कॉपी कर सकते हैं, एज एन इमेज भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसकी सीएसएस कॉपी कर लें। जिस भी एलिमेंट की ओर लगाएंगे उसका बैकग्राउंड इस तरह का हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो नॉर्मली हमारे इतने ज्यादा यूज में नहीं आती। उनमें से एक हमारे पास है हैमबर्गर की। ये हैमबर्गर आइकन्स की एक छोटी सी लाइब्रेरी है, जिसे एक बंदे ने बना के डाल दिया है। इसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि ये कंप्लीट कोड आप लोग को प्रोवाइड नहीं करता। सबसे पहली चीज आप लोग यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि आप लोग को कौन सा चाहिए। फॉर एग्जांपल स्लाइडर है, स्क्वीज है हमारे पास, इलास्टिक है, स्पिन है हमारे पास, ये है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला आइकन अच्छा लग रहा है, ये वाला हैमर का आइकन मुझे अच्छा लग रहा है, इसकी और अच्छी सीएसएस लगी हुई है। इससे मैं अपने कोड में कैसे ला सकता हूँ? नीचे आप लोगों को तमाम चीजें बता रहा होता है, आप लोगों को सबसे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आप लोग ये डाउनलोड होनी चाहिए, तो मैंने अपने पास डाउनलोड करके रखी हुई है। हम लोग चलते हैं डाउनलोड्स पे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इस तरह से आपके पास आ जाएगी है। और इसे अपने फोल्डर में चल के रख देता हूँ यहाँ पर। इसको यहीं पे मैं अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसका यूज कैसे किया जाए? जहां पे भी आप लोग लगाना है आप लोग वहां पे बेसिकली इस कोड को कॉपी करता है। कोड कौन सा आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा होता है, इनमें से आप लोग कौन सा कोड कॉपी करना है, आप लोग ये वाला कोड कॉपी करना होता है, और इसे आके यहाँ पे पेस्ट कर देता है। यहाँ पे बेसिकली आप बताते हैं कि आप लोगों को कौन सा इफेक्ट चाहिए। मुझे कौन सा चाहिए था, मुझे इम्पैटिक चाहिए था। मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे दिख भी रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा। इसको यहाँ से करो कॉपी और इसको यहाँ पे जाके कर दो पेस्ट। इफेक्ट कंप्लीट लगने के लिए आप लोग के आप लोगों ने जो डाउनलोड किया है इसके इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे डिस्क का एक फोल्डर होता है, इसमें आप लोग पास हैमबर्गर डॉट सी एस एस की एक फाइल आ रही होती है, इसे आप लोग को लगाना होता है अपने पास। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिंक कर लेते हैं। सिंपल, हम लोग इस वजह से लिंक किया हुआ है इसको, और कोई काम नहीं किया। अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाके देखूँ तो मेरे पास आइकन आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्लिक करने पे ये अभी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग कह रहा होता है कि यार इस एक्टिव से हम लोग क्या करना होता है, टॉगल करना होता है, कि जब ये एक्टिव होगा तभी हमारे पास ये इफेक्ट काम करेगा। ये किस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग ने इसको हैमबर्गर दिया हुआ है बटन को, नीचे स्क्रिप्ट का एक छोटा सा काम करना होता है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपने हैमबर्गर आइकन को कॉल करना होता है, और नीचे इसके ऊपर हम लोग करना होता है काम, कि यार जब इसके ऊपर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक दे देता हूँ, यहाँ पे अब इसके ऊपर हम लोग क्या करना है, जब क्लिक हो तो क्या हो इसके साथ। हम लोग क्या करना है यहाँ पर, इधर जाके अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह रहे हैं इस एक्टिव के अंदर हम लोग टॉगल करना है, यानी ये क्लास लगानी है और हटानी है क्लिक पर। तो हमारे पास उसकी ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक क्लास होती है जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट के साथ हमारे पास आ जाएगा क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। क्लास लिस्ट मैंने दे दिया है तो फिर मुझे डॉट लगाने की अब जरूरत नहीं है बताने की कि क्लास है। इसके बाद से और से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अपने पास इज एक्टिव।
इसके साथ डॉट मत लगाइएगा क्योंकि ये क्लास है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे से बता दिया। क्लिक के ऊपर मैं टॉगल कर रहा हूँ कि यार ये क्लास जो है ऐड होगी और रिमूव होगी। अब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें तो मेरे पास इफेक्ट आराम से काम कर जाता है। पागल। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक वेबसाइट होती है जिसे हम लोग अपने पास फैंसी बॉर्डर्स कहते हैं। यहाँ पास एक सिंपल सी वेबसाइट है जहां से हम लोग अपने पास फैंसी बॉर्डर्स को जनरेट कर सकते हैं। नीचे सेम इसका कोड हमारे पास आ रहा होता है, इसको कंप्लीट आप कस्टमाइज अपने मुताबिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इस कोड को कंप्लीट अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके सिवा हम लोग इसके ऊपर फुल कंट्रोल भी ले सकते हैं कि हम लोग हर चीज खुद से डिसाइड करें। ये एनिमेशन जिसको लगाना आती है उसके लिए वेबसाइट बहुत बेहतरीन चीज होगी। हम लोग इसको कंप्लीटली अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने का जो बेसिक तरीका एपटेक के अंदर बताया जाता है ये होता है कि हम लोग राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग इसकी बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहे होते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट की। हमारे पास एक वेबसाइट बनी हुई आती है, इसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिवली। डॉट ऐप के नाम से मेरे पास आ रही होती है। इस वेबसाइट का फायदा ये होता है कि मैं तमाम स्क्रीन साइजेस के मुताबिक एक ही स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकता हूँ। अब ये लोड हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी आप लोगों को दिख रही होगी कि इसके ऊपर बेसिकली हम लोग यूआरएल पास कर देते हैं या जो भी पाथ होता है अपनी फाइल का, और वो अलग अलग स्क्रीन के ऊपर किस तरह से बिहेव कर रही है वो हम लोग एक ही दफा में देख सकते हैं। हमें बैठ के यहाँ पे हर ब्रेक पॉइंट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फायदा होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबली डॉट ऐप का। इसके सिवा हमारे पास कुछ जनरेटर्स होते हैं। जनरेटर से मुराद सीएसएस टूल्स हमारे पास होते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूज करना आता है वो आता है हमारे पास ग्रिड जनरेटर। इस वेबसाइट से आप लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर अपना खड़ा कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, सिंपल सा। जो लोग बूटस्ट्रैप यूज नहीं करते या फ्लेक्स और ग्रिड के ऊपर काम करते हैं उनके लिए वेबसाइट काफी ज्यादा जरूरी है जानना। यहाँ पे आप लोग कंप्लीट 12 कॉलम्स और 12 रॉस के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 5 है, मैं इसको बढ़ा के 12 तक ले जा सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं ले जा सकता। ये मैंने जनरेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स भी डिसाइड कर सकता हूँ कि पहले से लेके एंड तक के मेरे एलिमेंट्स कहाँ पे किस तरह से आएंगे। मैं कंप्लीट यहाँ पे से दे सकता हूँ। कंप्लीट कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नीचे वाली रॉस नहीं चाहिए तो फिर मैं इसे कम कर देता हूँ। एक दफा आपने डिसाइड कर लिया कि आप लोग कितने एलिमेंट्स चाहिए और कितनी रॉस के ऊपर वो काम होना है, आप लोग प्लीज मेरे कोड के जरिए यहाँ से कंप्लीट कोड उठा सकते हैं। सेम गोस फॉर एचटीएमएल का भी। जितने एलिमेंट्स देंगे उतने एलिमेंट्स आप लोगों को शो हो रहे होंगे और उसी के ऊपर इस तरह से काम हो रहा होगा। इसी तरह हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स जनरेटर भी होता है। फ्लेक्स बॉक्स जनरेटर हमारे पास काफी आसान होता है यूज करना। ग्रिड के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पास एक फ्लेक्स बॉक्स जनरेटर, जितने चाहे आप लोग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर किस तरह से हमारे पास काम हो रहा है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। हम लोग यहाँ से कंप्लीट इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज है सारी हम लोग यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। जनरेट कोड से ऑफकोर्स हमारे पास कोड जनरेट होकर आ जाता है यहाँ पे। हम लोग सबसे देखना होता है हम लोग एलिमेंट्स किस तरह से अपने पास चाहिए। अब आते हैं एनिमेशंस की तरफ। एनिमेशंस की बेसिक जो आप लोग लाइब्रेरीज बताई जाती हैं वो होती है एनिमेट और एक होती है एओएस करके।
ये हमारे पास बेसिकली स्क्रोल लाइब्रेरी है। मैं नीचे अगर जाता हूँ तो फिर मैं देख भी सकता हूँ कि यार मैं इसे इसको कितनी दफा चलाना है अपने पास, या कितनी देर तक चलाना है। नीचे मुझे इसके कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है, सिंपल मुझे इसे कॉपी पेस्ट करना होता है अपने उस एलिमेंट के अंदर जिसके ऊपर मैं ये इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। ए और एस के सिवा हमारे पास एक होती है एनिमेट। इसको यूज करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप इसका लिंक लगा लें, चाहे तो आप इसकी कंप्लीट लाइब्रेरी को अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे से पेस्ट कर देता है, लिंक लग गया मेरे पास। अब क्या करना होता है हमें, इसके एलिमेंट को यहाँ से उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक छोटा सा H1 मेरे पास है, बल्कि तो H1 है, तो फिर सिंपल मैं इसके नाम को उठा रहा हूँ और यहाँ पे चल के इसको लगा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ से चल के देखें, बाउंस बहुत तेजी से कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया H1, ये रहा। अब ये नाम हम लोग को कहाँ से मिल जाता है, नाम आप लोग को फॉर एग्जाम्पल इसको हटाते हैं, किसी भी एलिमेंट का अगर आप लोग नाम चाहिए आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं इसके ऊपर अप्लाई करके। यहाँ पे चलते हैं, इसकी लाइब्रेरी को उठाते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से अप्लाई होगा। इसको अप्लाई करने का बेसिक तरीका ये होता है कि इसका लिंक लगा दिया जाए हेड के टैग के अंदर। हेड के टैग के अंदर हम लोग अपने पास ऊपर चलते हैं और यहाँ पे टाइटल के बाद लगा देता हूँ, और इसका कोड यहाँ से हम लोग अपना नीचे से उठा लेता हूँ। कॉपी करते हैं इसका पाथ और यहाँ चल के पेस्ट हुआ हुआ है, तो फिर हमारे पास डिले 2 सेकंड के बाद का डिले दे रहा है। वो रिफ्रेश करते हैं और 2 सेकंड बाद ही मेरे पास चल रहा है। अगर डिले हटाना है कि पेज लोड होते ही फौरन हो जाए, तो फिर आप लोग बेसिकली एनिमेट डिले को यहाँ से हटा देते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में इससे रिलेटेड आप लोगों को तमाम चीजें मिल जाती हैं। सिंपली आप लोगों से पढ़ना होता है कि यार किस तरह से हमारे पास चल रहा है। एनिमेट डॉट सी एस एस के सिवा एक और हमारे पास लाइब्रेरी होती है जिसे हम लोग अपने पास कहते हैं एनिमिस्ट्रा। अब एनिमिस्ट्रा का यूज करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसकी सीएसएस हमारे हमें समझ में नहीं आ रही होती। ये वेबकिट प्रॉपर्टीज का यूज करता है अपने पास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने पास स्विंग ले लूं या फिर कोई और सा ले लेते हैं, हम लोग यहाँ से स्लाइड ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्रॉपर्टी ज्यादा बेहतर लग रही है। यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप लोगों को मिल जाएंगी। सीएसएस की प्रॉपर्टीज की काफी बड़ी लाइब्रेरी है हमारे पास। यहाँ से एक दफा आपने सेट कर लिया जो कुछ भी आप लोगों को सेट करना है, जो भी आप लोगों को स्टाइलिंग चाहिए एक स्पेसिफिक एनिमेशन पर, अ, ये फिर भी सही है। सिंपली आप लोग यहाँ से इसका क्या करते हैं, कोड ले लेते हैं। कोड किस तरह लेते हैं, कॉपी क्लास, एक क्लास के अंदर आप लोगों को तमाम एनिमेशन लगी दिख रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सीएसएस करी कॉपी और स्टाइल के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये क्लास आप जिस भी एलिमेंट को देंगे उसके ऊपर ये स्पेसिफिक चीज अप्लाई हो जाएगी, जो भी आप लोगों ने अपनी एनिमेशन चुनी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपके पास लगाना जरूरी नहीं होता, आप लोग की फ्रेम्स भी इसके लगाने पड़ते हैं। दोनों चीजें आप लोग लगानी पड़ती है, फिर आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ये चीजें दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लास था, तो फिर हम लोग क्लास के अंदर इसको रख लेते हैं। और क्लास के अंदर क्या क्लास थी इसकी, कॉपी करते हैं इसको यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
इसका डॉट हटा देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग को एनिमेशन की चलती हुई दिख रही होगी। जैसे पेज लोड होता है इसकी एनिमेशन चल जाती है, ऊपर चले जाता है। एनिमेशन आप लोग यहाँ से अपने पास देख सकते हैं कि आप लोग कौन सी पसंद आ रही है। एक दफा एनिमेशन आप लोग डिसाइड कर ली, उसके बाद फंक्शनलिटीज लगा ली, यहाँ साइड से आप लोग तमाम कोड मिल जाता है इसका। इसके सिवा हमारे पास ट्रांजिशंस की एक लाइब्रेरी होती है। ट्रांजिशन से मुराद हमारे पास ये होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सर्कल आउट हेजिटेट ले लेता है। अब इसको लगाने का तरीका ये होता है कि आप लोग गेट स्टार्टेड पे जाएं, नीचे आप लोगों के पास यहाँ पे एक लिंक आ रहा होता है, आप सिंपली इस लिंक को कॉपी कर लें और लिंक को कॉपी करने के बाद ऊपर लगा दें। एक दफा आपने लिंक लगा दिया, फिर आप लोग यहाँ से अपने पास डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोग कौन सी एनिमेशन अपने पास चाहिए होती है। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक डिव ले लेता हूँ ट्रांस के नाम से, और यहाँ पे डॉट ट्रांस। इसको हाइट में दे देता हूँ 100 LBH की, क्योंकि ये इफेक्ट आप लोग तब तक नहीं दिखेगा जब तक आपके उस स्पेसिफिक एलिमेंट की हाइट और विड्थ नहीं होगी। तो इसको हम लोग विड्थ भी दे देते हैं 100% की, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे रहा हूँ फिलहाल के लिए रेड दे रहा हूँ। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेते हैं ताकि ये किसी भी चीज के ऊपर ना बाद में ना आए। अभी ये मेरे पास एक सिंपल सा रेड बैकग्राउंड आ रहा है। अब इसके बाद मुझे ट्रांजिशन लगानी है। हम लोग आउट सर्कल हेजिटेट ले लेता हूँ, क्लिक करोगे सीएसएस कॉपी हो जाएगी। सीएसएस कॉपी होगा, यहाँ पे आप लोग जाके इसको लगा सकते हो। हम लोग थोड़ा सा गलत लगा दिया है यहाँ, यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको लगा दिया। अब अगर आप लोगों ने लिंक लगाया हुआ है ऊपर, तो आप लोगों को इस चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने लिंक लगाया हुआ है तो इसको हटा देता है। और ये लगाते कैसे हैं हम लोग के पास, अगर आप लोग यहाँ गेट स्टार्टेड की ओर जाएंगे तो नीचे उसने लगा के भी दिखाया हुआ होता है कि यार जिस भी एलिमेंट की वो आपको लगाना है, आप लोग को ये प्रॉपर्टी देनी होती है। ये प्रॉपर्टी आप लोग को यहीं से मिल जाएगी। कॉपी करते हैं और मुझे ट्रांस के ऊपर चाहिए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता है। रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास चलना शुरू हो जाता है। अब डिफ क्या हुआ, यहाँ पे गायब हो गया है मेरे पास। ये सिंपल यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे इसका यूज करना तभी मुश्किल नहीं होता। अब ये तो सीएसएस की लाइब्रेरीज थी हमारे पास एनिमेशंस के लिए, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की भी होती है। जावास्क्रिप्ट से मुराद हमारे पास एक होती है एनिमे डॉट जेएस के नाम से। ये अपडेट होती रहती है, तो आप लोग देखते रहना पड़ता है क्या इसका वर्जन किस तरह से हम लोग अपने पास डाउनलोड करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आप इसकी जाएंगे, आप लोग तमाम चीजें बता देता है ये कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एनिमेशन लग रही है, या आप लोगों को किस तरह से अपने पास लगानी है। अब ये एक तो है हमारे पास एनिमे डॉट जेएस, इसी तरह हमारे पास एक होती है वेलोसिटी। ये भी हमारे पास एक लाइब्रेरी है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट की एनिमेशन है। इसके सिवा हमारे पास एक और भी होती है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट की हम लोग तरफ जाते हैं सर, तो तभी जी सर। जी सर भी हमारे पास एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जिसके जरिए हम लोग अपने पास एनिमेशंस लगाते हैं। सेम तरीका है इसकी, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे, आप लोग सारी चीजें बता देता है किस तरह से लगती है। इसका यूज इतना मुश्किल नहीं होता हमारे पास। अब एनिमेशंस के सिवा क्या हमारे पास इन वेबसाइट्स के सिवा कुछ एक्सटेंशंस भी आती हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। वो कौन सी एक्सटेंशंस होती हैं? एक हमारे पास होता है टैब लाइन करके। ये एक एआई टूल है, ये ऑटो कंप्लीट का एक फीचर हम लोग को देता है। किस तरह से वो देखता है, और जब मैं रिस्टार्ट करके इसको इनेबल करता हूँ, ये इनेबल हो गया है। जब से आप लोग इस एक्सटेंशन को अपने पास डाउनलोड करेंगे, आप लोग को पहले इसके ऊपर साइन इन करना पड़ेगा या खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी फाइल पर, और हम लोग यहाँ पे इसके बाद समझो मैं खोल लेता हूँ अपना स्क्रिप्ट का टैग।
अब ये इस तरह से मुझे सजेशंस देना शुरू कर देता है। अगर आप लोगों को सजेशन पसंद आ रही है तो बेसिकली आप लोग टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसको ऑटो कंप्लीट कर देता है। ये आप लोग के ऊपर होने वाले काम से रिलेटेड आप लोगों को सजेशंस देता है, ये भी इसकी बहुत बेहतरीन चीज है, आपको रैंडम सजेशंस नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल ऊपर मैंने बटन के ऊपर काम कर रहा था तो उसी से रिलेटेड इसने मुझे सजेशन दी, इसने मुझे रैंडम सजेशन नहीं दिया। ये फायदा होता है इस एआई टूल का। इसके सिवा एक एक्सटेंशन हमारे पास होती है सीएसएस पीक्स। अब इसको इनेबल करने का एक फायदा हमारे पास ये होता है कि अगर मेरे पास किसी और फाइल के अंदर काम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टाइल की फाइल को अलग कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं अपने स्टाइल का तमाम काम कर लेता हूँ, और इसी फाइल को यहाँ पे लिंक भी कर लेता हूँ। और अब चलते हैं अपनी एक्सटेंशन पे। सीएसएस पीक्स मेरे पास एक्सटेंशन थी, इसको इंस्टॉल करते हैं और दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल हो गई है। अब देखो कंट्रोल लगा के इसको होवर करने के ऊपर ये मुझे क्या कह रहा है, इसका क्लिक करो। जिस एलिमेंट के ऊपर जो सीएसएस लगी हुई होगी ये उधर मुझे ले जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आ रही होती है जब हम लोगों को नहीं पता होता एग्जैक्टली हम लोगों ने कहाँ पे सीएसएस करी हुई है एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर। इसके सिवा हमारे पास एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं इमेज प्रीव्यू। अक्सर हम लोग को इमेज लगा के अपनी वेबसाइट पे आके देखना पड़ता है कि हम लोगों ने कौन सी इमेज अपने पास लगाई हुई है। इसको इनेबल करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 3 इमेजेस है, मैं कोई भी एक इमेज अपने पास लगा लेता हूँ। मेरे पास लग गई। अब साइड में यहाँ पे ये आ रही होती है मेरे पास इमेज, और मैंने क्लोज इन किया हुआ होता है तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि यार यहाँ पे कौन सी इमेज मेरे पास लग गई है। सो इसका मदद ये होती है कि मुझे वेबसाइट पे जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या ये वही इमेज है जो मैंने अपने पास लगाई है। ये एक फायदा होता है इमेज प्रीव्यू का। एक हमारे पास एक्सटेंशन होती है एरर लेंस। ये एक ऐसी एक्सटेंशन है जो कि हम लोग को रैंडम, फॉर एग्जांपल हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, लेट कर लेते हैं a इक्वल्स टू 1, और दोबारा से अब मैं लेट कर रहा हूँ। ये एरर दे रहा है लेकिन मुझे ये नहीं बता रहा कि एरर क्या है मेरे पास, मुझे एग्जैक्ट एरर नहीं पता। एरर लेंस आइडेंटिफाई कर देता है कि आप लोगों ने मिस्टेक क्या करी है अपने कोड के अंदर। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए वर्क नहीं करता, ये सीएसएस के लिए भी करता है, पीएचपी के लिए भी हमारे पास वर्क करता है, और लारावेल के लिए भी। सिर्फ एक लैंग्वेज तक महदूद नहीं है। अब देखो इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि क्यों हमारे पास नहीं काम कर रहा। सीएसएस के अंदर भी हम लोग को देता है। फॉर एग्जाम्पल सीएसएस के अंदर मैं चलता हूँ तो नॉर्मली मेरे पास येलो ब्रैकेट्स आ रहे होते हैं, मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ पे इसको खाली कर दूं तो ये एग्जैक्टली मुझे बता रहा होता है कि यार ये येलो वार्निंग क्यों दे रहा है। नॉर्मली ये वार्निंग हमारे पास नहीं आ रही होती। इसको यहाँ पे दोबारा रखते हैं और इसको हटा देना। एरर लेंस स्टार्ट एक्सटेंशन, इसको इंस्टॉल करता हूँ। इसके सिवा गिटहब कितने अच्छे यूज करता है, गिटहब कितने अच्छे यूज करता है। एक करते अच्छे खासे अच्छे करते हैं तो उनके लिए एक्सटेंशन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आती है गिट यूज करने वालों के लिए, जिससे हम लोग कहते हैं अपने पास गिट लेंस। ये बेसिकली आप लोग के कोड के आगे ही आप लोगों को बता रही होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास यहाँ पे है गिट लेंस पर चार्ज, ये एक्सटेंशन है हमारे पास। कर क्या रही होती है, ये नीचे चल गया तुम लोग दिखा देता हूँ। आगे ये बता रही होती है कौन से हमारी लाइन ऑफ कोड कमिट हुआ हुआ है, कब कमिट किया है, किसने कमिट किया है, या कौन सी लाइन ऑफ कोड मेरे पास अनट्रैक्ड है, कौन सी फाइल मेरे पास अनट्रैक्ड है। सारी चीजें यहाँ पे बता रही होती है। गेट लाइन्स की एक्सटेंशन का एक बहुत बेहतरीन फायदा होता है हमारे पास। इसके सिवा हमारे पास कोड फॉर्मेटर्स होते हैं। कोड फॉर्मेटर्स वो जो हमारे बिगड़े हुए कोड को सही तरह से लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर बच्चे ये कर रहे होते हैं, इस तरह से हमने अक्सर कोड किया हुआ होता है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। इसको फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रिटियर।
इसे इनेबल करते हैं। अब ये इस तरह से मेरे पास कोड लिखा हुआ है, इसको मुझे सही तरह से करना है तो मैं इसको करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद, और पीटीआर को मैंने अपने पास कोड फॉर्मेटर बना दिया, तो इस तरह से मुझे सही करके दे देता है कोड। जब हम लोग बहुत ज्यादा कोड लिख रहे होते हैं तो हम लोग को काम समझ में नहीं आ रहा होता, तब ये एक्सटेंशन हमारे पास बहुत ज्यादा काम आती है। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी हमारे टैग नेम्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग ये आसानी करता है हमारे पास कि हम लोग एक टैग को चेंज करते हैं तो उसके क्लोजिंग टैग को खुद ही चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जगह से डिफ को, इसके ओपनिंग टैग को मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो साइड से खुद ही चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल से पी कर देता हूँ तो क्लोजिंग टैग भी खुद ही मेरे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ता कि यार एक टैग का क्लोजिंग टैग कहाँ पर है। इसके बाद दोबारा चलते हैं वेबसाइट्स पे। अब लास्ट तीन आप लोगों को वेबसाइट्स बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों को कंप्लीट कंपोनेंट्स बिल्ट इन मिल जाते हैं। एक तो हमारे पास होता है कोड पेन, जो कि ज्यादातर बच्चे यूज भी करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी गैलरी के ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ पे तरह तरह की इमेज गैलरीज मिल जाती है। जो भी चीज आप लोग सर्च करेंगे उससे रिलेटेड आप लोग को कोड दे देता है। बैकग्राउंड्स हो गए, कोई एनिमेशन आप लोग को चाहिए, बिल्ट इन नेव बार आप लोग को चाहिए, तमाम चीजें आप लोग को कोड पेन सजेस्ट करता है। सिर्फ आप लोग को उसके नाम के आगे लिखना होता है कि आप लोग को क्या चीज चाहिए अपने पास। कोड पेन जैसी ही एक हमारे पास होती है जिसे हम लोग अपने पास कहते हैं यूआई वर्स। ये भी कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी है। कौन से कंपोनेंट्स की, यहाँ पे एलिमेंट्स है, चेक बॉक्सेस हो गए, टॉगल स्विचेस हो गए, लोडर्स हो गए। अब इसके लोडर्स हमारे पास बहुत बेहतरीन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल लोडर्स की ऊपर चलता है, इस तरह के हम लोग का 3D लोडर्स भी हम लोग सजेस्ट कर रहा होता है। यूआई वर्ड्स के ऐसे लोडर्स नहीं होते, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं जो टेलविंड सीएसएस और नॉर्मल सीएसएस के ऊपर बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसके चेक बॉक्सेस ले लेता, और आप लोग क्लिक करके यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यार किस तरह से काम कर रहा है मेरे पास। जो भी आप लोग चेक बॉक्स अच्छा लगे, आप लोग क्या करते हैं, गेट कोड पे जाते हैं और ये आपको उसका कोड सजेस्ट कर देता है। ये कंप्लीट कंपोनेंट्स की एक लाइब्रेरी है यूआई वर्स। इसी की तरह हमारे पास एक और होती है कोड पेन और यूआई वर्स के सिवा, इसे हम लोग कहते हैं ऐप यूआई स्निपेट्स डॉट कॉम। ये इन जितनी बेहतर तो नहीं है, लेकिन इसके पास भी कुछ अच्छे टूल्स हमारे पास रखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटन्स होते हैं मेरे पास, यहाँ पे चेक बॉक्सेस होते हैं, इनपुट फील्ड्स होती है, ये तीन हमारे पास इसके अंदर होते हैं कंपोनेंट्स। किसी के ऊपर भी आप लोग जा सकते हैं। इसके अंदर जो बटन्स होते हैं वो ज्यादातर यूआई बटन से उठ के आ रहे होते हैं, लेकिन इसके कुछ अपने भी बटन्स होते हैं जो आप लोग को यूआई बटन्स की लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। ये बटन आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसके, इस तरह के आप लोग बटन यूआई बटन के ऊपर नहीं मिलेंगे। ये वाला बटन आप लोग यूआई बटन के ऊपर नहीं मिलेगा। तो कुछ वहां पे आप लोग मिलेंगे, यहाँ पर नहीं मिलेंगे, कुछ यहाँ पर मिलेंगे, वहां पर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये भी इसका बहुत प्यारा एक इफेक्ट है हमारे पास। ये भी हमारे पास एक कंपोनेंट्स की कंप्लीट लाइब्रेरी कहलाती है, जहां से हम लोग कंप्लीट कंपोनेंट्स अपने पास आराम से उठा सकते हैं। पेड भी नहीं होते, और इसका नीचे से मुझे सीएसएस भी आराम से मिल जाती है। लास्ट वेबसाइट जो है हमारे पास, वो जिन बच्चों को एनिमेशन लगाना आती है उनके लिए बहुत बेहतरीन है, जहां से आप लोग रैंडम अपने पास वेव्स लगा सकते हैं।
यहाँ से आप लोग बेसिकली इसका कलर भी सेट कर सकते हैं, दूसरी चीजें भी यहाँ पे आप लोग इसकी सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के मुताबिक, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। उसके बाद इसे एसवीजी या पीएनजी फॉर्मेट के अंदर आप लोग अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग तरह तरह की चीजें मिल जाएंगी, ग्रेडियंट्स हो गए, बैकग्राउंड्स के लिए बहुत बेहतरीन होती है। लेकिन एनिमेशन से मुराद मेरा ये था कि यार जिनको एनिमेशन लगाना आती है ना, वो मल्टीपल इमेजेस के जरिए एक बहुत बेहतरीन एनिमेशन इसके ऊपर लगा सकता है। बैकग्राउंड्स के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो आपके पास ग्रेडियंट मैजिक से बेहतर कोई भी नहीं है। और बटन्स के लिए यूआई बटन्स। लास्ट एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ मैं, वो है एनिमेशंस की ही वेबसाइट है, वो सीएसएस के लिए। ये भी एक सीएसएस की लाइब्रेरी है। यहाँ से भी आप लोग अपने पास एनिमेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसकी सिंपली आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी होती है। और यहाँ से बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि यार ये किस तरह से हमारे पास एनिमेशंस चल रही है। डॉक्यूमेंट्स यानी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी ताकि आप लोग इस किसी भी एनिमेशन लाइब्रेरी को लगाने के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम लोग को नहीं पता चलता कि वो किस तरह से हमारी वेबसाइट के अंदर काम कर रहा है। इन तमाम वेबसाइट्स में आप लोगों को कुछ पूछना है या किसी बच्चे को कुछ ऐड करना है? और किसी को और कोई पुलिस चाहिए? कर्सर की आप लोगों को लाइब्रेरी की मिलती है, आप लोगों को इमेजेस मिलते हैं। कर्सर कर्सर के बेसिकली आप लोग को यहाँ पे इस तरह से यूआरएल का चेंज करना पड़ता है। अब इमेज तो आप लोग कोई सी भी कहीं से भी उठा सकते हैं, अनस्प्लैश हो गया या कोई भी हो गई। लेकिन इमेज उठाने के बाद उसे कर्सर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं तुम लोग बता सकता हूँ। लाइब्रेरीज इसकी नहीं है, कर्सर की लाइब्रेरीज नहीं है। बेसिकली कोई भी इमेज उठाने के बाद जो सबसे बड़ा मसला हमारे पास आता है वो उसका बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, जिसके लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स है। इमेज का भी बैकग्राउंड रिमूवर है हमारे पास और दूसरी चीजों का भी है। यहाँ से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटा के उसे कर्सर के तौर पे यूज कर सकते हैं। रीसाइजिंग के लिए भी आप लोगों के पास एआई टूल्स आते हैं, और इसी तरह दूसरी चीजों के लिए भी आप लोग के पास एआई टूल्स आते हैं, जिसका आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। अब एआई टूल्स के अंदर हमारे पास जो सबसे बेहतरीन फ्रंट एंड के लिए टूल्स होते हैं, उसके अंदर एक खोरमा है जो कि कलर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा टैब 9 है। टैब 9 की एक और चीज है, टैब 9 एक डेटाबेस मेंटेन करता है। किस चीज का डेटाबेस मेंटेन करता है हमारे पास? हमारे किए जाने वाले कोड का। जितना कोड मैंने पहले किया है वो उसका तमाम रिकॉर्ड अपने पास रखता है, ताकि अगर मैं वही काम दोबारा से करने जाऊं तो सजेशंस के अंदर वो सारा कोड मेरे पास आ जाता है। मुझे सबसे एक टैब दबाना होता है, इसकी मदद से आराम से मेरे पास बन जाता है। ये तमाम टूल्स आप लोग के पास आप लोग की क्लासरूम्स के ऊपर शेयर हो जाएंगे। अपने टीचर से आप लोग एक दफा कह दीजिएगा ताकि वो लोग शेयर करते हैं। इसके सिवा कुछ एक्सटर्नल टूल्स भी मैं उसके अंदर डाल के दूंगा आपको उस लिस्ट के अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स तमाम वेबसाइट आप लोग की इस वक्त कवर नहीं हो सकती, तो वो आप लोग के क्लासरूम के ऊपर डली हुई होंगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कलर्स की दो या तीन बताई हैं, कलर्स की भी मल्टीपल है, एनिमेशंस की भी अच्छी खासी है हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास ग्रेडियंट्स की भी है। अब ग्रेडियंट्स हमारी वेबसाइट्स को एनहेंस करता है, तो उसको यूज करना जरूर सीखो। इन वेबसाइट्स का यूज करने का मतलब ये होता है कि हम लोग खुद से कोड ना करना पड़े। ये जब तक आप लोग यूज नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, आप लोग खुद से कोड करना पड़ेगा, या फिर आप लोग यूआई जो है वो गिर जाएगी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है आप लोग जा सकते हैं।